हेलो नमस्कार। मैं पवनेश कुमार आपके अपने चैनल पवनेश कुमार डिजिटल जानकारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज आपको सीएससी से संबंधित सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि सीएससी में क्या क्या सर्विस चल रही हैं, क्या क्या सर्विस होती हैं। उनमें जो डेली बेस पर सर्विस रहती हैं, यानी कि ज़्यादातर जो सर्विसेज चलती हैं सीएससी में, उनको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे कैसे कैसे सीएससी में जो सर्विस हैं उन्हें यूज किया जाता है। तो वीडियो थोड़ी विस्तृत रहेगी क्योंकि इसमें सीएससी में जितनी सर्विस हैं उसमें ज़्यादातर जितनी कोशिश हो सकेगी वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा करके प्रोसेस। और वैसे तो सीएससी में काफ़ी सर्विसें हैं, लेकिन फिर भी जो डेली बेस पर चलती रहती हैं खास तौर से उन सर्विस के बारे में इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद डैशबोर्ड ओपन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर रहा हूँ। अब मेरा सीएससी पोर्टल लॉगिन हो चुका है। इसमें आपको काफ़ी सर्विसें मिल जाती हैं। जैसे हम अगर देखें कौन कौन सर्विसें हैं पहले मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद जो जो सर्विसें ज़्यादातर चलती रहती हैं हर दिन, वैसे तो सर्विस काफ़ी हैं, और सब सर्विसें बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें केवल वो सर्विस आपको बताने की कोशिश करूँगा जो डेली बेस पर ज़्यादातर चलती रहती हैं। उन वीडियो के बारे में आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊँगा कि वो सर्विस आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं सर्विस। पहले सर्विस बता दें कौन कौन सी हैं। इसमें सर्विस तो काफ़ी हैं वैसे, फिर भी बता दें सामने है तो। सर्विस एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की काफ़ी सर्विस हैं, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, फास्टैग है जो गाड़ियों पे फास्टैग लगता है, जो ये टोल टैक्स पे आप इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेलीकॉम इसमें रिचार्ज कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट की भी सर्विस है इसमें, डीटीएच का भी रिचार्ज कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगा इसमें, गैस सिलेंडर गैस की बुकिंग करना इसमें रहेगा, पेंशन प्लान इसमें कुछ रहते हैं जो कि सीएससी से हैं, हो जाते हैं सीएससी से, वाटर जल का बिल का वाटर का बिल आप जमा कर सकते हैं यहाँ से, ट्रैवल एयर टिकट कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, किसी फीस आपको पेमेंट करनी हो एनआईओएस वगैरह की जो इसमें टाइप रहे हैं जो भी, उसकी आप फीस जमा कर सकते हैं, लोन भी के लिए भी यहाँ से अप्लाई हो जाता है, एजुकेशन की से भी सामान्य सर्विस में मिलती है, स्किल रहता है, स्किल कि कैसे कैसे सुधार हो विकास हो फिर शिक्षण मिलता है इसमें, ई स्टोर रहता है इसमें। क्या स्टोर में इस समय बीएलई ग्रामीण ई स्टोर चल रहा है कि आप घर बैठे इसमें ऑर्डर कर सकते हैं, और जहाँ जो भी आपका सीएससी संचालक होगा पास का उसके यहाँ से वो आपको डिलीवरी दे देगा जो भी आप ऑर्डर करेंगे। तो ये मैंने वैसे बता दी आपको क्या क्या जो ख़ास तौर से ऊपर आ रही हैं डैशबोर्ड पे। वैसे काफ़ी सर्विस इसके अंदर भी हैं। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कैसे क्या क्या है। वीडियो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल जमा कैसे करें। वैसे आप जाएंगे एक एक वीडियो देखेंगे, हर किसी चीज़ की काफ़ी वीडियो बन जाती है। मैं इसी एक वीडियो में आपको काफ़ी सर्विसों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। काफ़ी सब सर्विस तो बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी काफ़ी सर्विस मैं इसमें बता दूँगा इस वीडियो में। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक कर देना है। फेवरेट बिलर में रहता है जो फेवरेट बिलर चल रहे होते हैं। बिल पेमेंट में ये रहता है जो भी कंपनियां बिजली बिल जमा करती हैं सीएससी के द्वारा वो यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। अब वैसे तो बहुत आ रही हैं सामने, बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, मैंने मान लो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश कर दिया। इससे क्या होगा, आपके जो स्टेट सेलेक्ट कर देंगे उस स्टेट की जो भी कंपनियाँ होंगी बिजली वाली, जो बिल जमा होता है जिनका, वही दिखाई देंगी। मेरा यूपी पीसीएल है, देखो यूपी पीसीएल आ गया। अब इसके भी कई भाग हैं, पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, मध्यांचल है, पूर्वांचल है। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट रखा है यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रूरल, और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिमिटेड अर्बन, यानी कि ग्रामीण के लिए पोर्ट अलग लिंक है, और कोई शहरी का बिल जमा करते हैं उसके लिए अलग लिंक है। अब मैं हूँ पश्चिमांचल में, मैं देखूँगा पश्चिमांचल, और मैं रूरल ग्रामीण से संबंधित हूँ, मैं देखूँगा भाई पश्चिमांचल और ग्रामीण वाला कौन सा लिंक है, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मैं आपको यहाँ पर अपना ही दिखा दूँगा, किसी और का क्यों दिखाएं, हमारा अपना ही इसमें अपने अकाउंट नंबर डाल के दिखा सकते हैं। मैं डाल देता हूँ कि मेरा कितना बिल है और हम कैसे जमा करेंगे, इसमें सारा प्रोसेस आपको रहेगा। मोबाइल नंबर इतना रहता है, नीचे ऑप्शन किसी का डाल सकते हो, मैंने ऐसे डाल दिया कुछ नहीं इससे। जैसे आप फेच बिल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट का नाम आया, किसके नाम से बिल है और किस महीने तक का बिल है। जैसे कि इसमें लिखा आ रहा है 6 जून तक का बिल है लगभग 6 जून, तो जो मैंने आज बिल डेट है आज निकाला है, ये आज की तारीख आ गई। ड्यू डेट दिखा रहा है कि 9 जून तक आपको जमा करना है, हालांकि जमा आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन डेट रहती है ड्यू की। मेरा 1205 बिल है, मैं यहाँ पर पिन डालता हूँ और मेरा ये जमा हो जाएगा। पिन डालने के बाद, वॉलेट पिन डालने के बाद मैं पे करूँगा, पे हो जाएगा। हालांकि मुझे पे नहीं करना है, पे अभी थोड़ी देर बात करूँगा। मैं आपको इसमें सब सर्विस वगैरह बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक सर्विस करके आपको लाइव प्रोसेस करते हुए दिखाना की कोशिश करूँगा। बस यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका बिल जमा हो गया, रसीद प्रिंट कर लो, ठीक है। कमीशन तो इसमें मिलता ही है, क्या है क्या ना है। बाकी आप कमीशन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, कोई भी काम आप करते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका क्या, मान लीजिए मैंने किया है तो दिखाएगा, सब दिखाएगा कि आपने क्या क्या किया है, कब कब किया है। डिटेल पे जाएंगे, इसमें दिखा देगा कमीशन कितना मिला है आपको। ये किसी का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किसी का बिल, मतलब किसी का LIC का बीमा था, उनकी प्रीमियम मैंने जमा करी थी, उस पर कमीशन मिला है 4 रुपये 80 पैसे मिले हैं। 24% TDS कटेंगे, जो कि आप ITR फाइल करेंगे, सब ये मिल जाते हैं। जो भी आप CSC में काफ़ी सर्विस ऐसी हैं आप यूज करेंगे, उनमें उसमें आपका TDS कटेगा, और ये TDS कटते कटते जब 1 साल हो जाएगा, आप 1 साल बाद उसे आप ITR फाइल करके वो TDS आपको मिल जाता है। कमीशन यहाँ लिखा रहता है कितना कमीशन मिला है इस चीज़ पे। और यहाँ पर आपने अगर रसीद प्रिंट ना करी हो तो यहाँ से रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं, रसीद जो आती है। तो आशा करता हूँ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कैसे करें सब समझ गए होंगे। अब आप अपने चलते हैं एक दूसरी सर्विस की ओर। दूसरी सर्विस में क्या है, इसमें CSC का वॉलेट है, इसमें आप मनी ऐड कैसे करें वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मनी ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, इसी में समरी ऐड मनी सब कुछ मिल जाता है। इसमें मैंने CSC में ऐड मनी कैसे करें विदाउट एनी चार्ज के मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी इंश्योरेंस, इसके पास में एक रहती है इंश्योरेंस में क्या है, काफ़ी सर्विसें आपकी रहती हैं इंश्योरेंस में भी। अब इसमें आप इंश्योरेंस की सर्विस में क्या क्या है, मान लो आप किसी का जीवन बीमा है, किसी ने करा रखा है, जीवन बीमा कराते ही हैं, तो उस जीवन बीमा में आप उसकी जो प्रीमियम होती है वो यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। जी जो कंपनी यहाँ पे आ रही हैं, इन कंपनी का आप किसी का बीमा है लाइफ इंश्योरेंस, उसकी प्रीमियम यहाँ से जमा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, सब कंपनी यहाँ पे आ रही हैं, मैं किसी एक का सिलेक्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया पॉलिसी नंबर। यहाँ पे बेसिक आपको पॉलिसी नंबर डालनी सुन देगी, नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद फेच बिल पे क्लिक करना, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा
उसकी प्रीमियम कितने की वो आ जाएगी, आपको वॉलेट पिन डालना है अपना, जमा कर देना है यहाँ से और रसीद प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइफ इंश्योरेंस किसी का जमा कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हो गया आपका किसी का स्वास्थ्य बीमा होते हैं, अब उनका आप प्रीमियम यहाँ से जमा कर सकते हैं। शर्त ये है अगर आप CSC से करेंगे तो इन 3 कंपनी का CSC से टाई अप है जिनका आप स्वास्थ्य बीमा यहाँ से जमा कर सकते हैं। मैग्मा HDI, मैग बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, और ये है रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक इसका आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप प्रीमियम यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। बाकी जीवन बीमा में यहाँ पे देख ही लिया आपने, हेल्थ इंश्योरेंस भी देख ही लिया। अब हम चलेंगे आगे। वैसे तो हाँ, मुझे लगता है अगर किसी का LIC में भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप LIC का चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे नॉर्मल बीमा हो, वो आप यहाँ पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिन्यूअल प्रीमियम पे क्लिक करके यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। अब आप आगे आते हैं न्यू बिजनेस मर्चेंट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिस्क इंश्योरेंस, मोटर कॉम्प्रहेंसिव और मोटर थर्ड पार्टी। अब न्यू बिजनेस क्या, किसी का आप अगर किसी का बीमा पहले से है तो आप उसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं, पहले नंबर में ऊपर है टॉप पे कि आप उसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अब नीचे अगर किसी का आपको जीवन बीमा करना है, किसी की आपको गाड़ी का बीमा करना है, किसी का आपको स्वास्थ्य बीमा करना है, तो ये आते हैं आपके न्यू बिजनेस में, यानी कि पहले से है या नहीं है लेकिन आपको न्यू करना है यहाँ से, तो आपको न्यू बिजनेस में आ गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रीमियम किसी का पहले से है, अगर वो प्रीमियम जमा करेगा आप यहाँ से जमा कर दोगे। अब किसी का आपको न्यू बीमा करना है वो आप यहाँ न्यू बिजनेस में दिखाएगा, लेकिन ये प्रीमियम तब तक तो आप बिना किसी कंडीशन के आप किसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। पर आप अगर इसमें न्यू बिजनेस करेंगे, किसी का जीवन बीमा करेंगे, किसी का स्वास्थ्य बीमा करेंगे, किसी की गाड़ी का बीमा करेंगे, इस सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको रैप क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जो कि CSC ने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि आप रैप का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, उसके बाद ही आप किसी का गाड़ी का बीमा, किसी का जीवन बीमा, किसी का स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। अब रैप क्या होता है, रूरल ऑथोराइज पर्सन, शायद इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या होता है कि आपको एक रैप का एग्ज़ाम देना है, उसमें बीमा से संबंधित जानकारी होती है, वो सब आपको पढ़नी है और उस पर स्टडी करनी है। और सबसे पहले बताता हूँ, CSC रैप के लिए रजिस्ट्रेशन करना, पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो आप CSC रैप लिखें, केवल CSC रैप लिखें, आप एंटर कर दें, कुछ नहीं करना। जैसे ही आप CSC रैप लिखेंगे, पहले अगर रैप पोर्टल अगर आप इस पर लॉगिन करेंगे तो इस पर दिखाएगा कि ये साइट अब चेंज हो गई, दूसरी साइट पे चली गई है। चलो इसी पे क्लिक कर देते हैं, पढ़ लेते हैं क्या। डियर विलेज, वी आर migrating to new rap portal, hence related services are stopped, kindly bear with us, services will start from Tuesday 16 फरवरी 2021 विद न्यू पोर्टल। यानी कि इस लिंक पर ये सर्विस जारी हो गई है। और कोई क्वेरी है आप तो नीचे मेल दिए, आप उसमें मेल कर सकते हैं। हम न्यू पोर्टल वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी कि आपकी रैप का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रैप क्वालिफाई कैसे करें, रैप के लिए आप स्टडी कैसे करें, सारा कुछ इस पर मिल जाएगा। हमें रैप की जानकारी लेनी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका जब हो जाएगा उसके बाद लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कर, रजिस्ट्रेशन भी आपको अपनी CSC ID पासवर्ड से ही करना है। इसकी कुछ फीस भी कटती है, पहले हमने जब एग्ज़ाम दिया था रैप का तो हमारे कटे थे 350। फिलहाल जब ऑफ़र चल रहा था अभी तो 1 रुपया मात्र कटा था लोगों का, रजिस्ट्रेशन हो गया रैप का। हमने तो 350 दिए थे, अब लोगों ने 1-1 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर लिया रैप का। इस समय भी शायद पता ना 1 ही रुपये कट रहा है या बढ़ा दिया हो, अलग चीज़ है, पर ऑफ़र में कभी कभी मिल जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। जब ऑफ़र आता है तो कम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप यहाँ CSC ID पासवर्ड डाल के, कैप्चर डाल के यहाँ साइन इन करेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल अपनी भरेंगे, और बेसिक डिटेल भरने के बाद जैसे आपका हो गया
सारी बेसिक डिटेल बनने के बाद सोचा तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कराएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करा सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। फीस जमा कर देंगे जब ये सब बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको फीस जमा कर देनी है, और फीस जमा कर देने के बाद आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड मिलेगा आपको, उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा पढ़ने का स्टडी मटेरियल उस पर होगा। बीमा से संबंधित सब जो जो ज़रूरी है वो सब चीज़ उस पर होगी, वो सब आपको पढ़ लेनी है बढ़िया से। उसके बाद असेसमेंट क्वालिफाई करने हैं। जैसे हमारे वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले मौखिक एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे इसका आपको मेन एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक इसमें 10-12 असेसमेंट होंगे, वो असेसमेंट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। असेसमेंट में क्या है, आप कर सकते हैं असेसमेंट में, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं दोबारा असेसमेंट दे सकते हैं, पर वो असेसमेंट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जब वो आप असेसमेंट क्वालिफाई कर लेंगे, कोई कठिन नहीं होता है इतना, उसमें सब स्टडी मटेरियल रहता है, उस थोड़ा सा पढ़ लेंगे ध्यान से तो आप असेसमेंट क्वालिफाई कर लेंगे आसानी से। एक बार फेल भी हो जाते हैं दोबारा कर लो, कोई दिक्कत, 3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस असेसमेंट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, चाहे कई बार में करो। पर उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम, उसका शायद अटैम्प्ट रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रहते हैं, और थर्ड भी रहता हो अलग चीज़ है, उसके लिए चांस रहते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड तो रहता ही है, थर्ड भी रहता हो कोई पता नहीं। अब इसमें क्या है, नहीं इसमें रैप का क्या, पहला जो अटैम्प्ट होगा उसमें अगर आप पहले तो फेल हो गए, नहीं फेल हो गए तो फीस जमा करनी पड़ेगी आपको, फिर आपको दूसरा पेपर देना, दूसरी बार पेपर देना मिलेगा। इसलिए आप असेसमेंट को अच्छे से क्वालिफाई करें। असेसमेंट में चाहे 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, कोई दिक्कत ना है, वो तो फ्री में हो जाएगा असेसमेंट, कई बार में ही पास हो। स्टडी अच्छे से कर लें, बहुत आसानी से हो जाता है असेसमेंट, इतना कठिन नहीं होता। वो आप अच्छे से कर लोगे तो मेन एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल लोगे। मेन एग्ज़ाम में क्या है, मेन एग्ज़ाम में लाइव एग्ज़ाम होता है, उसमें कैमरा चलता है, आपकी फ़ोटो जाएगी और आपको यहाँ पे सब कुछ उसमें प्रश्न आते जाएंगे, ऑप्शन आते जाएंगे, वो करना ही है। सब प्रश्न आते जाएँ, पढ़ते जाओ, विकल्प लगाते जाओ, फाइनल सबमिट कर दो, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कितने नंबर आए, पास हुए, फेल हुए, सब कुछ लिख के आ जाएगा, तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा सब कुछ। और जैसे अगर पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो 1-1.5 महीने के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा, फ़ोन आ जाएंगे कंपनी से कि आप रैप क्वालिफाई हो गए हैं, आप हमारी कंपनी से बीमा कर सकते हैं। अब जितनी भी कंपनियों से CSC का टाई अप होगा, जैसे HDFC से है, SBI जनरल इंश्योरेंस से है, LIC से भी है, काफ़ी सर्विस हैं टाई अप है, तो कंपनियों के भी कॉल आएंगे जिन कंपनी से टाई अप है, और CSC वालों के भी कॉल आपको फंसाएंगे कि आपकी रैप की जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो आप क्वालिफाई हो गए थे, वो आपकी सर्विस आपके पोर्टल पर लाइव कर दी गई हैं, आप उन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी जानकारी में, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम में 100% आते हैं, 100 में शायद 35% पे पास हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे तो 50% से ऊपर ही आपके मार्क्स आएंगे। और आप 50% से ऊपर ही समझें, 50% पे ही आप क्वालिफाई समझें अपने आप को, इस तरीक़े से तैयारी करें, चाहे भले ही 35% में पास कर दें, अलग चीज़ है, ठीक है। और आप ढंग से पढ़ेंगे, मतलब स्टडी करेंगे, उसमें सब कुछ लिखा है, आसान है, कितना कठिन नहीं है, उसमें सब आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीक़े से, उसके बाद असेसमेंट भी क्वालिफाई कर देंगे, बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी, फिर पेपर बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। लाइव एग्ज़ाम घर बैठे हो, कहीं जाना नहीं है, आपके सिस्टम पर ही होगा। और इसकी डेट रहेगी सोमवार से शुक्रवार या सोमवार शनिवार होते हैं, सुबह 8 से सुबह 9 से 5 तक रहते हैं, 5 या 6 तक, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे जानकारी, पेपर देना है आपको, कैसे देना है, तो पास भी आप आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। अब किस किस कंपनी का टाई अप है, किस किस कंपनी का आप कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, CSC से फिर क्लिक करेंगे, कंपनी आपके सामने आ जाएंगी कि किस किस कंपनी का आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे मान लो आपको किसी गाड़ी का बीमा करना है, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी करना है, तो फर्स्ट पार्टी में ये सब कंपनियाँ इसमें आ रही हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको गाड़ी का बीमा कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, मोटर जिसे आप फर्स्ट पार्टी का बीमा कहते हैं आमतौर पर। अब HDFC, इफ़को, यूनाइटेड इंडिया, यूनिवर्सल, सोमपो,
SBI जनरल इंश्योरेंस, HDFC इर्गो, यूनिवर्सल सोमपो, बजाज आलियांज, ICI रिलायंस, चोला MS, SBI जनरल, यानी इन कंपनी का आप फर्स्ट पार्टी का गाड़ी का बीमा कर सकते हैं। अब मोटर थर्ड पार्टी पे क्लिक कर लो, इस पर आप किस किस कंपनी का आपको मिलता है बीमा करने का वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल जनरल इंश्योरेंस, इफको, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, SBI, बजाज, रिलायंस, ICI, इसका आप इसका इन जो कंपनी आ रही है इनका आप थर्ड पार्टी बीमा कर सकते हैं गाड़ियों का। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करो, जो भी आपको सर्विस यूज़ करनी है इस पर क्लिक करो, उसके आगे लिखा जाएगा कौन कौन सी कंपनी ने CSC से टाइप कर रखा है और उनका आप कर सकते हैं, उस सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे ख्याल में आप इंश्योरेंस से संबंधित भी जानकारी समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस की जानकारी, कि इंश्योरेंस की प्रीमियम कैसे जमा कर सकते हैं और नया इंश्योरेंस कैसे करें, और अगर रैप क्वालिफाई नहीं है तो रैप कैसे क्वालिफाई करें, क्या कब सर्विस एक्टिवेट होगी, इसमें काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 4 साल का मुझे अनुभव है, आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें समझा रहा हूँ, बस आप करेंगे तब। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। अब हम चलते हैं, एक सर्विस और है बैंक से संबंधित ले लो, चलो बैंक का भी तो आ रहा था, इसमें बैंक का भी ज़्यादा चलता ही है। जो टॉप डेली बेस पे सर्विस चलती रहती हैं उन्हीं के बारे में इसमें समझाऊंगा, बाकी सर्विस तो बहुत है, बहुत टाइम लग जाएगा। जो डेली चलती हैं डेली बेस पे उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब बैंकिंग में क्लिक कर लो, चलो अब इसमें बैंक से संबंधित क्या क्या है, जैसे मैंने बैंकिंग पे क्लिक किया, जो भी आया इंटरफेस आपके सामने शो है। बैंक के मित्र के लिए और इंडिविजुअल कस्टमर, ये सिविल से संबंधित है शायद। सिविल जो होती है वो आप किसी बैंक में लोन लेते हैं तो वो सिविल आपसे चेक कराते हैं कि आपकी सिविल स्कोर कैसा है, आप पे पुराना लोन है तो नहीं है, लोन है तो आपने जमा किया है ना किया है, ये सिविल स्कोर यहाँ पे रहता है शायद, ये इसीलिए है। या ना भी है तो मैं सिविल में जो होता है वो सिविल की मैंने आपको जानकारी दे दी क्या है, बैंकिंग सेक्टर में सिविल का क्या महत्व है। और वैसे देख लेते हैं, इससे वही बैठेगा शायद, हाँ वही है जो मैंने आपको बताया, सिविल रिपोर्ट वही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा आ रहा है बैंक मित्र बैंकिंग, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके लिए क्या होगा, आपको अगर बैंक मित्र बनेंगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तब आपको बैंक से जो बैंक मित्र होते हैं जिसे आमतौर पर BC कहते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होते हैं, उसकी आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और आप फिर उस जिस भी बैंक की आईडी आपको मिलती है उस बैंक के आप बैंक मित्र कहलाएंगे, बैंक BC बन जाएंगे, और उस बैंक से संबंधित आप सर्विस कस्टमर को वहाँ पे देंगे। सर्विस में क्या क्या आप दे सकते हैं, अगर आप BC बन जाते हैं आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस बैंक में, कस्टमर के आप बैलेंस विदड्रॉल कर सकते हैं, पैसे निकाल के दे सकते हैं, कस्टमर का बैलेंस जमा कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्विसें रहती हैं यहाँ पे बैंक BC के लिए। पर उसके लिए बैंक BC लेने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे लिखा आ रहा है BLE रजिस्ट्रेशन, इसके लिखा आ रहा है BLE इन्फॉर्मेशन अपडेट, अगर रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है तो उसको अपडेट करना है, यहाँ लिख के आएगा। इसमें कमीशन का ऑप्शन रहता है कि आपको कमीशन किस किस सर्विस को कितना मिलता है, जैसे दिखा रहा है सब कुछ इसमें लिख के भी आ भी रहा है। अब मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास IIBF का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास IIBF का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। वो ये दर्शाता है कि आपको बैंक के बारे में जानकारी है। तो आप CSC से ही IIBF का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम आपके नज़दीक में कोई सेंटर होगा। अब तो CSC से भी काफ़ी सेंटर खुल गए हैं कि जहाँ पे आप IIBF का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप CSC के द्वारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तब।
अगर डायरेक्ट IIBF की साइट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपको दूर सेंटर मिलेगा। CSC से करेंगे तो CSC के आसपास ही मिल जाएगा आपको, जो CSC ने ऑथोराइज किए होंगे कि आप IIBF का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर क्या बात उसमें, क्या फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ओपन थोड़ा लेट हो रहा है। और जब आप IIBF का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, उसके बाद आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है, जो कि आप ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। वो उसमें पुलिस के द्वारा, यानी कि पुलिस विभाग के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ कोई आज से पहले कोई FIR, कोई कानून कार्रवाई हुई तो नहीं है, या कुछ हुआ है तो उसका समाधान हुआ है ना हुआ है, वो उस पर लिख के आता है सब कुछ। तो एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। इसके लिए दोनों चीज़ें ये हो गई, आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा फिर आप यहाँ से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर वो आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपको अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा कि आप उनसे कहें कि मैंने आवेदन कर दिया है BC के लिए, आप मेरे आवेदन को यहाँ से अप्रूव कर दीजिए, अपने पोर्टल से अप्रूव करके आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ही वो आपका अप्रूवल कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपने पोर्टल से, फिर वो आपका स्टेट टीम के पास पहुँच जाएगा। फिर जब स्टेट टीम वहाँ से अप्रूवल कर देगी, उसके बाद एक बैंक में वो फार्म भेजते हैं CSC वाले आपका आवेदन, और जो बैंक आपको BC देने के लिए तैयार हो जाती है तो आपके ईमेल पे एक मैसेज आता है। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा प्रोसेस लग जाता है, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो हो भी जाता है। तो यहाँ से मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ID एक्साइटिंग है या न्यू यूजर हैं, पुराने हैं, नए हैं। यहाँ पे देखो न्यू मैं अपना करके दिखाई देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे कर दिया है रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों का। मैं चलो आपको दिखा देता हूँ अपना ID पासवर्ड डाल के क्या है क्या ना है। जैसे कि मैंने अपना CSC ID पासवर्ड से ये लॉगिन किया, तब लिखा है कांग्रेचुलेसन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय स्टेट टीम एंड योर एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक फॉर अप्रूवल, वी विल कॉन्टैक्ट यू वंस बैंक विल अप्रूव योर एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया सब कुछ वैसे लिख के आ रहा है। यहाँ पे मेरा फार्म स्टेट टीम द्वारा वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, और उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी बैंक के लिए कि इनके कागज़ सब कंप्लीट हैं और ये योग्य हैं BC बनने के लिए। जैसे बैंक के अप्रूवल देती है हमसे संपर्क करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ जैसे मैंने आपको बताया वैसा इसमें लिख के आया है। यानी कि जो भी जानकारी आपको दी जाएगी जेन्युइन जानकारी दी जाएगी, कोई फर्जी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ से मैंने वैसे बताया और आपको लाइव भी बता दिया। ये हो गया बैंकिंग के BC के लिए आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या काम होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको उसमें कुछ चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने समस्या है, IBF का पंजीकरण कैसे करें, इस पर भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने बाकी बता दिया क्या क्या कैसे कैसे लगता है, वो आप समझ गए होंगे। इस पर भी आपको अगर चरित्र प्रमाण पत्र IBF का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, फिर बैंक से संबंधित हो गए। अब बैंक से संबंधित और भी होता है। आप APS, चलो ये तो BC के लिए तो आपको प्रोसेस काफ़ी लंबा है, कहाँ कहाँ से DM भी अप्रूव करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC के, स्टेट टीम भी अप्रूव करती है, फिर बैंक के लिए भेज जाती है। लेकिन बैंक में अगर रिक्त सीटें होंगी तभी वो हायर करेगी आपको, तभी वो आपके लिए BC ऑफर करेगी जब वहाँ आपके बैंक में BC की वैकेंसी होंगी। अगर पहले से ही फुल होंगी वैकेंसी तो आपको हायर नहीं कर पाएगी, फिर वो दूसरी बैंक को भेजेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कोशिश करनी बहुत पड़ती है इसमें। एक रहता है AEPS, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसका क्या रहता है कि आप आधार कार्ड के द्वारा लोगों का लेन देन कर सकते हैं, वो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उसमें IIBF का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और आपके लिए पास वो सर्टिफिकेट होना भी चाहिए, और पुलिस वाला प्रमाण पत्र होना ही चाहिए आपके पास। और ये तो आपको आसानी से बन भी जाएगा जो मैंने आपको बताया। और APS आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों के साथ। ठीक है, APS कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्च कर देना है
डिजी पे CSC मैं अलग से भी आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसमें भी शायद आ सकता है, डिजी पे में डाल कर देखता हूँ, ना आता है तो मैं अलग से लिंक दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिखा रहा है डिजी पे माइक्रो ATM दिखा रहा है। ये माइक्रो ATM क्या होता है कि आप किसी के पास अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है अकाउंट में, या उसके ये वो अपने आधार कार्ड से पैसा नहीं निकालना चाहता है, वो ATM से निकालना चाहता है, तो आपके पास अगर ATM होगा, माइक्रो ATM होगा, डीजीपी के द्वारा मिला हुआ होगा, तो आप डीजीपी से उसका ATM के द्वारा भी उसके मनी निकाल कर उसको दे सकते हैं। ये हो गया ATM। अब क्या हुआ इसके लिए, चलो ATM का खुल गया है, आपको ATM के बारे में बता दें कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो बताते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, CSC पोर्टल में हमने सर्च करा बैंक डीजीपी में माइक्रो ATM आ गया, उसमें मैंने क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ से क्या है CSC बाजार है, CSC से जो भी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं CSC के द्वारा, वो यहाँ पे CSC बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप उन्हें खरीद सकते हैं। जिसमें दिखा रहा है काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है, आप देख चुके होंगे, आयरिस मशीन दिखाया, PVC प्रिंटर दिखा रहा है, मास्क दिखा रहा है, बहुत चीज़ दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है इस पर क्लिक कर दो, शॉप नाउ हो जाएगा। देखो माइक्रो ATM भी आ रहा है, 2100 में दे रहे हैं माइक्रो ATM। यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाएंगे और यहीं पे आपको बेसिक जानकारी भर के मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी है, जो भी चीज़ है उसके सामने शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, शॉप नाउ पे क्लिक करें और आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। वो कितने का है, प्राइस क्या है उसको वो भी इसमें दिखा रहे हैं कि यहाँ से आपको इतने प्राइस का पड़ेगा। तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हो जाएगा और देखते हैं, जल्दी आया तो बता देता हूँ, नहीं तो आप समझ तो गए हैं, यहीं से आप कर सकते हैं। देखो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ब्लू थर्मल प्रिंटर है, किसी के रुपये निकालने हैं, उसकी रसीद देनी है, आप उसे ब्लूटूथ से वो कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल में प्रिंटर, और उससे रसीद आ जाएगी। आप किसी का मनी निकालते हैं, जमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो रसीद भी आप दे सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। आयरिस मशीन अगर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं लगता है तो आप, जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, कुछ जवानों के भी नहीं आते हैं, मोटे बाजी के, ज़्यादातर बड़े बूढ़ों में समस्या आती है। बड़े बूढ़ों में क्या रहता है, उनके फिंगर मैच नहीं हो पाते हैं, तो उनके बैलेंस नहीं निकल पाता, वो ग्राहक आपका चला जाता है, ग्राहक का भी लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है। उसमें आप ये आयरिस मशीन द्वारा उसकी आँखों को स्कैन करके भी बैलेंस उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, दिखा रहा है सारी चीज़ें। अब डिजिटल माइक्रो ATM भी डिटेल पे जाएँ, 2100 का पड़ेगा, सब डिटेल डालें अपनी, ऑर्डर कर दें, आ जाएगा। मैंने ऑर्डर कर रखा है पहले से, देखो आ गया। नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल डालो, स्टेट डालो, एड्रेस डालो, पिन कोड डालो, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दो, ऑर्डर हो गया और 10-15 दिन में घर पर आ भी जाता है आसानी से। 2100 रुपये मिल रहा है, कोई ज़्यादा का भी नहीं है, और कंपनी से ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन यहाँ से फिर भी ठीक है 2100 का। आप यहाँ से माइक्रो ATM ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आप इसके बारे में जानकारी मिली होगी कि आप माइक्रो ATM का कार्य क्या होता है और आपको कैसे मिलेगा, वो आप समझ गए होंगे। तो हम इसे करते हैं क्लोज। अब ATS में ही माइक्रो ATM का इस्तेमाल होता है, वो मैंने आपको बताया कि आप ATM के द्वारा निकाल सकते हैं बैलेंस, माइक्रो ATM द्वारा किसी के ATM से बैलेंस निकाल कर उसे दे सकते हैं। अब ATS के लिए डीजीपे की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको माइक्रो ATM का भी ऑप्शन मिलेगा और आधार कार्ड से निकाल भी सकते हैं बैलेंस। तो वो आप डीजीपे में डाउनलोड करेंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात, सीधे लिखो CSC डीजीपे, CSC संबंधित है डीजीपे, तो CSC डीजीपे लिखो, खुद ही लिख के आ जाएगी वेबसाइट क्या है क्या है। अपना तो आसान से फंडा रहता है, जो चीज़ें वो डालो सामने लिख कर, लेकिन इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ फर्जी भी चीज़ें लिख देते हैं आजकल के लोग, नेट पर डाल देते हैं, और भैया वो आपके लिए नुकसान भी साबित हो सकती है। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें अच्छे से कि जो ये मांग रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्या वो आपको देनी है इन्फॉर्मेशन या नहीं देनी है, या आप उस काम के लिए ही उस पर विजिट हुए हैं वेबसाइट पे, क्या आपको पता है कि इस वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तब आपको जानकारी मिलेगी, या तब आपका जो काम है
जो आप सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं वो सर्विस का लाभ मिलेगा। उसकी आप पुष्टि कर लें अच्छे से कि क्या वेबसाइट जेन्युइन है, जो आप करने आए हैं, जो काम आप करने आए हो वेबसाइट पर वो जेन्युइन है वेबसाइट, या वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, जिसमें फर्जी बना दिया, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आप वेबसाइट पर जाएँ तो वेबसाइट का अच्छे से देख लें, वेबसाइट अच्छी है नहीं है, जेन्युइन है ना है। आपको नहीं पता, आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, मित्र से पूछ सकते हैं जानकारी हो, पर भैया पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले थोड़ा जानकारी बस ले लें, अच्छे से कोशिश कर लें कि जो वेबसाइट में आप हैं वो वेबसाइट सही है या नहीं है। नहीं तो लोग आपकी जानकारी का गलत फायदा उठा लेते हैं और बैंक से बैलेंस निकल जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। अब मैंने CSC लिखा, हो सकता है यहाँ पर और भी कंपनी आ जाती है, मतलब जो कुछ वैसे होता ऐसा भी कहीं हो जाता है 1%, लेकिन इसलिए आपको यहाँ होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ CSC DGP लिखा और DG पे CSC लिख के आ गया। मुझे पता है dgp.csc cloud.in वेबसाइट ऑफिशियल है इनकी, कोई नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। अब यहाँ डाउनलोड DGP पे जाओ, DGP पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए फिर फिंगरप्रिंट होनी चाहिए, मंत्रा की है, मोरको की है, किसकी है, जो भी आपके पास फिंगरप्रिंट है उसका ड्राइवर यहाँ डाउनलोड कर लीजिए और उसमें चालू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पर जाइए, अगर आपका किसी को बैलेंस, किसी का आप बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस उस खाता से कट गया और आपके वॉलेट में नहीं आया, तो आप यहाँ से उसका टिकट रेज कर सकते हैं और वो आपका फिर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो आपने टिकट जारी किया उसका इशू, मतलब इशू सॉल्व हुआ या ना हुआ, सब कुछ पे लिखा जाता है। बेसिकली 24 से 72 घंटे के अंदर आप टिकट क्लियर करते हैं उसका समाधान हो ही जाता है। ठीक है, मैं देख लिया आपको CSC का DGP आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट है उसका ID सर्विस यहीं से आपको मिल जाएगी, बस आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कैसे करेंगे, आपके जो BLE है जिसके नाम से CSC ID है उसका फिंगर लगेगा, जो मोबाइल नंबर लगा होगा उसको OTP जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो खुल जाएगी। आपका ऐप ही है ये DGP का, ये विंडो के लिए मैंने आपको बताया और मोबाइल के लिए भी एक है, मोबाइल में प्ले स्टोर में आप DGP के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ATM वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया, वो ATM वाला तो आपको मोबाइल के ऐप में ही मिलेगा और लैपटॉप वाले DGP में, यानी विंडो वाले DGP में आपको ATM वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारी डिटेल होंगी, कैश विड्रॉल और अभी मनी ट्रांसफ़र भी था पहले, वो भी इसमें फिलहाल नहीं है। आधार मतलब डिपॉजिट मनी का जो ऑप्शन आ गया था आधार कार्ड के द्वारा, वो भी अभी हटा दिया गया है। लेकिन इस समय इसमें क्या है, आपको डैशबोर्ड मिलेगा, आप किसी का बैलेंस निकाल सकते हैं, किसी का बैंक का मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसके पैसे कब आए, कब उसने निकाले, किस चीज़ के आए, सब एक क्या आता है मनी स्टेटमेंट में। अब बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और एक पे आउट का ऑप्शन रहता है कि जो भी आपने लोगों का पैसा निकालेंगे वो आपके नीचे वॉलेट पासबुक बनी होगी उसी ऐप में, वो सब आपके पासबुक में ऐड होता जाएगा, वो वॉलेट में ऐड होता जाएगा। फिर आप पे आउट पे क्लिक करें, उसमें 100 रुपया मिनिमम आपको वॉलेट में रखना अनिवार्य है। 100 रुपया छोड़ के आपके वॉलेट में आप पे आउट जितना भी बैलेंस है वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो अपने किसी के 20,000 पर निकाले तो 20,000 में केवल 100 रुपये आप छोड़ दो उसमें अपने वॉलेट में, 19,900 निकाल लो और 100 रुपये आपको वॉलेट में रह जाएंगे, 19,900 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बस एक ही बार आपको 100 रुपये छोड़ने, वो 100 रुपये एक बार छोड़ दी वो आपके उसी में रहेंगे, कोई दिक्कत ना, फिर आप जितने निकालते हो उससे अपने अकाउंट में पे आउट करते जाओ। ठीक है, मैं समझता हूँ जानकारी आपको एक संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बस माइक्रो ATM का मोबाइल वाला जो DGP है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसमें माइक्रो ATM का एक ऑप्शन बढ़ जाता है, उसमें आप ATM के द्वारा भी बैलेंस निकाल सकते हैं। बाकी विंडोज से आप बस ATM से पैसा नहीं निकाल सकते, बाकी विंडो वाले DGP सारे काम कर सकते हैं, आपको ऊपर पड़े। तो आशा करता हूँ कि बैंक से संबंधित जानकारी कि आप कैसे बैंक का काम शुरू कर सकते हैं, कैसे बैंक की BC ले सकते हैं, आपको प्राप्त होगी और बिना BC के आप किसी का आधार कार्ड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं DGP के द्वारा,